भैया नमस्ते अंकल, 100 रुपये है क्या तुम्हारे पास? हाँ, क्या हुआ? अरे वो रिक्शा वाले को किराया देना है। इस भिखारी से मिलवाने लाई हो तुम मुझे? पापा, आप गलत समझ रहे हो। जिसके पास अपने रिक्शे को देने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम इससे शादी करना चाहती हो? पापा, ऐसा कुछ नहीं है। भैया तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी किराया दे के आता हूँ, फिर बात करता हूँ। मैं भी आए पैसे दे के। अंकल बैठ जाओ। बैठो। जी अंकल पूछिए, क्या पूछना है? और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, वो क्या है ना, मैं बस करो, मैं यहाँ बहाने सुनने नहीं आया हूँ। रिक्शे से आने वाला कभी टाइम से आ सकता है क्या? लेकिन तुम जैसे लोग क्या जानो कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। सॉरी अंकल। पापा छोड़िए ना, जो बात करने आए थे वो करिए ना। अब बात करने को बचा क्या है बेटी? और मैं इससे शादी की परमिशन नहीं दे सकता तुझे। इसके पास है क्या तुझे देने के लिए? जिसके पास अपने खुद के रिक्शे का किराया नहीं है, वो किराया वो तुमसे मांग रहा है। तुम कैसे खुश रह सकती हो इसके साथ? मुझे लगता है कि हाउस हस्बैंड बनने वाला है ये। नहीं अंकल, मैं काम करता हूँ। ऐसा है, काम करने वाले अलग ही दिख जाते हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए सक्सेसफुल लड़का चाहिए, जो इसे वो सब कुछ दे सके जो कुछ ये चाहती है। और आई एम सॉरी, तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ है। और माफ करना बेटे, तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुमने सिर्फ मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसा रखा है और तुम्हारे पास इसे देने के लिए अपनी बातों के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, और हमारे लिए ना एक दूसरे से प्यार करना मैटर करता है। पैसे की ना रिया को चिंता है ना मुझे चिंता है। रिया को चिंता नहीं है क्योंकि उसका बाप अभी जिंदा है, और दूसरा ये अपने पैरों पर खड़ी भी है। हाँ, तुम्हें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें तो इसके साथ शादी करके इसी के पैसों पर ऐश करना है। क्यों? पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मुझे जो समझना था मैंने अच्छी तरह समझ लिया बेटी। अब तुम समझो इस बात को, ये लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे इससे अच्छे लड़के ढूंढ दूंगा मैं तुम्हारे लिए। पापा पर मुझे संजू से शादी करनी है। इसके पास है क्या तुझे देने के लिए? सर, आपकी कार की कार ठीक हो गई है और 1 करोड़ की पेमेंट आई है। कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करनी है? तुम बाहर वेट करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। श्योर सर। बेटे, तुम्हारे पास मर्सिडीज की गाड़ी है और तुम रिक्शे में आ रहे हो? वो क्या है, रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, यहाँ आने के लिए लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने रिक्शा ले ली, और ड्राइवर को बोल दिया जैसे ही ठीक हो जाए तो तुम यहाँ पे ले आना गाड़ी। और रही बात वो रिक्शा का किराया देने की, तो मेरे पास कार्ड था, यूपीआई था, जो रिक्शा वाला ले नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने रिया से 100 रुपये लेके उसको दिए। बेटे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है? मैंने तो पता नहीं तुम्हें फालतू में क्या क्या बोल दिया। बेटी, मुझे संजू पसंद है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अंकल आपने सिर्फ बोला नहीं, आपने मुझे जज कर लिया, वो भी सिर्फ रिया से 100 रुपये मांगने पर। आपने ना मुझसे पूछा कि क्या करते हो क्या नहीं, और जैसे ही आपने मर्सिडीज़ की चाबी देखी और ये सुना कि करोड़ों का लेन देन है, आपको मैं पसंद आ गया। रिया की चॉइस बहुत अच्छी है। कितनी जल्दी बदल गए ना अंकल आप। नहीं बेटे, वो क्या है कि बेटी का बाप होना तो उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। समझ सकता हूँ अंकल। देखिए आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ज़िंदगी रिया के साथ बितानी है, और ज़िंदगी बिताने के लिए आपका पार्टनर अच्छा होना चाहिए, और मेरे लिए रिया दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनर है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं आपकी बेटी को वो सारी खुशियाँ दूंगा जो ये डिजर्व करती है। मैंने तुम्हें जो कुछ बोला बेटे, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को तुम जैसा लड़का मिला है। थैंक यू पापा। चलें? कहाँ? अरे अंकल, आपने परमिशन दे दी है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ।